वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। मुरादाबाद में व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री ने कहा, अतीक आजम और मुख्तार सपा की पहचान। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुरादाबाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सपा उत्तर प्रदेश में गुंडाराज की वापसी चाहती है। कुछ दिन पहले सीएम के आगमन पर तोड़ दी गई थी एक चौकी। रोड चौड़ीकरण का भी काम किया जा रहा है। शाहजहांपुर में एसपी और डीएम ने 2 अलग अलग पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया है। एक चौकी सड़क की जगह घेर कर करीब 3 साल पहले बनाई गई थी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उसको एक रात में तोड़कर 7 दिन के अंदर ही उसका निर्माण कराकर बना दिया गया। चौकी के पास रोड चौड़ीकरण करने का कार्य भी शुरू किया गया है। महासचिव सतीश मिश्रा बोले, जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। इस बार बहन जी हर बूथ पर दिखाई देंगी। कौशाम्बी में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बहन जी हर तरफ हैं। उनके निर्देशन में ही हम लोग काम कर रहे हैं। जब इस बार वोट पड़ेगा तो देखिएगा कि बहन जी हर बूथ और बक्से में दिखाई पड़ेंगी। उन्होंने पश्चिम सरीरा के दंगल मैदान में आयोजित सभा में पूर्व मंत्री और सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज को धोखेबाज बताया। स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर के न होने पर जताई नाराजगी। सीएमओ कार्यालय के घेराव की दी चेतावनी। कन्नौज में मरीजों की परेशानी और डॉक्टरों की लापरवाही को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। सपा कार्यकर्ताओं ने तिरवत क्षेत्र के तिलसरा पट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बदहाल व्यवस्था को लेकर पट्टी के ग्रामीणों के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा ने मस्जिद में मूर्ति स्थापना और जलाभिषेक का कार्यक्रम किया रद्द। पुलिस अलर्ट। मथुरा के शाही ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान होने के बाद जिले में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन प्रशासन की सख्ती और एक्टिव मोड में आने के बाद हिंदू महासभा की ओर से 6 दिसंबर को होने वाला इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बेरोजगारों के धरने पर बोले, अपनी मुसीबत प्रियंका गांधी के गले में डालना उचित नहीं। राजस्थान के बेरोजगारों का विरोध अब सियासी रंग लेने लगा है। इस आंदोलन के लिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर खुद की मुसीबत को प्रियंका गांधी के गले में डालने का आरोप भी लगाया। परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद भी खामोश रही सरकार। इस बार कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब। शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले साल टेट परीक्षा में धांधली में एसटीएफ ने भाजपा सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के पूर्व प्रतिनिधि चंद्रमा सिंह यादव को गिरफ्तार किया। तब प्रदेश की युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा हुआ था। प्रियंका बोली, यूपी के 60 विधानसभाओं में कुपोषण के हालात हैं भयावह। कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी ने बीजेपी ने सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, भाजपा के नेता विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते, वो अपने भाषणों से नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा यूपी के हालात खराब हैं। 60 विधानसभाओं में कुपोषण के हालात भयावह हैं। इस पर कोई बात नहीं करता। भाषणों से बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की बात गायब है। एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। सीएम योगी ने दिया आदेश। बाहर से आने वाले यात्रियों को बिना जांच कराए यूपी में एंट्री नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच कराना जरूरी होगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अधिकारियों को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बस से 25 किसानों को ग्वालियर भेजा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। जालौन में किसानों को आधुनिक खेती का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ग्वालियर रवाना किया गया। जिले के 25 किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर से बस द्वारा रवाना किया गया, जिसे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के व्यापारी सड़क पर उतरे, बोले सरकार को देखनी होगी 2 लाख लोगों की परेशानी। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व गुड़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के व्यापारी सड़क पर उतर आए, जहां बैनर लेकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा। व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि सरकार को 2 लाख लोगों की समस्या की तरफ ध्यान देना होगा।
अब 15 दिसंबर तक एक मुश्त जमा करा सकेंगे बकाया बिजली बिल, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। बिजली कटने की टेंशन खत्म करने के लिए एक मुश्त योजना का सहारा ले सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस बार इसका फायदा ऐसे उपभोक्ता भी ले सकेंगे जिनके बिजली के कनेक्शन पहले ही कटे हुए हैं। विभाग OTS योजना का फायदा 30 नवंबर तक दे रहा था। इस दौरान 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत भुगतान किया। अब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलना है। 2022 में 21 एकड़ में महर्षि रामायण विश्वविद्यालय के शिलान्यास से होगी शुरुआत, सीएम ने दी हरी झंडी। अयोध्या के विकास में नए युग का सूत्रपात हुआ है। भावातीत ध्यान व ध्यान योग के बल पर पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति का पताका लहराने वाले आध्यात्मिक संत महर्षि महेश योगी को अयोध्या के विकास को लेकर बुने गए सपने पूरे होने की आधार भूमि तैयार हो गई है और इसकी शुरुआत अगले साल से 21 एकड़ में बनने जा रहे महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय से होगी। लखनऊ में 5 दिसंबर को व्यापारियों के बीच अपनी ताकत दिखाएंगी बीजेपी और सपा। दोनों ही दल 16 लाख कारोबारियों को साधने में जुटे। छात्र, नौजवान, किसान के बाद अब राजनीतिक दल कारोबारियों को साधने में जुट गए हैं। ऊपर के 2 प्रमुख दल बीजेपी और सपा ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। व्यापारियों को साधने के साथ उनके बीच अपनी ताकत भी दिखाने की तैयारी है। लखनऊ में 5 दिसंबर को नज़ारा देखने को मिलेगा। सपा और बीजेपी 5 दिसंबर को लखनऊ व्यापारी सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। अमेठी में योगी के मंत्री का विपक्ष पर निशाना, बोले सपा, बसपा और कांग्रेस सब भ्रष्ट, ब्राह्मण भाजपा को दे रहा आशीर्वाद। यूपी की राजनीति में इस बात की चर्चा रही है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री और जिले की जगदीशपुर विधानसभा से विधायक सुरेश पासी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए सपा, बसपा और कांग्रेस को कष्ट है। दलित भी सब भाजपा के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।